class 11th as well as for NEET, IIT and other 10+2 examinations like UPSSC, SSC and NDA. So let us start. First heading, least count. Least count. तो सिंपली आपके नाम से ही पता चलता है कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, और काउंट नंबर। तो सिंपली बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा जो मिनिमम मेजरमेंट मेजर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गई बात? The minimum measurement या smallest and accurate value that can be measured by an instrument is called what? Least count of that experiment. For example, जैसे हम बात करते हैं 2.2 सेंटीमीटर की, 2.35 सेंटीमीटर की and 2.369 सेंटीमीटर की। अब ये दोनों तीनों जो है इसको भी हम 2.3 कर लेते हैं। ये तीनों अप्रॉक्स सेम वैल्यूज है, आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम राउंड ऑफ करके 2.3 सबको लिखेंगे, यू नो। हम इसको तो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं बाय मीटर स्केल से। आप लोग जो सिंपल सा मीटर स्केल यूज करते हैं उसकी यूज से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। रीजन है कि हम वहां पर पॉइंट, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 mm। चूंकि हम 1 डेसिमल प्लेस तक की मीटर स्केल से इजीली हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें 2.35 का, यू कांट विद मीटर स्केल। आप मीटर स्केल के थ्रू इसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? रीजन है वो 1 डेसिमल प्लेस तक की तो इजीली मेजर कर लेगा, बट उसमें पॉइंट के बाद ये डिविजन्स तो होते हैं, बट यहाँ क्या है, 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज है, तो इसकी हेल्प से हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज, इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। अब बात आती है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक की अगर वैल्यूज मेजर करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्क्रू गॉज का यूज करते हैं। ठीक है, अब यही पर बात आती है कि जैसे हमको मेजर करना हो इसकी लेंथ तो डायरेक्टली मेजर कर लेते, क्योंकि यहाँ 10 और 11 सेंटीमीटर का होगा तो हम डेसिमल के बाद की वैल्यूज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बट अगर हम बात करें किसी शीट की थिकनेस फाइंड करनी है, एग्जैक्ट थिकनेस, तो हम इसको मीटर स्केल के थ्रू नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे किसके थ्रू, वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू। सपोज दैट इसका हमको अगर डायमीटर फाइंड करना है तो मीटर स्केल कहाँ यूज होगा। इसके अलावा अभी जैसे वायर की हमें थिकनेस फाइंड करनी है तो वायर तो 1 mm 2 mm और बहुत से छोटे छोटे थिन वायर आते हैं, और उनका अगर हम डायमीटर मेजर करें तो मीटर स्केल के थ्रू तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रू गॉज यूज करते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, कि वो मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है, जिसके थ्रू हम, जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंड एक्यूरेट वैल्यू that can be measured by an instrument is called what? Least count. Least count of that experiment, you can write. The smallest and accurate value that can be measured by an instrument is called what? Least count.
2.25 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है, कि एक्यूरेट वैल्यू ना हो, क्योंकि हमें पता है कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 3.6, बट यहाँ पर 2.25 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ है, एरर हुई है। तो एरर का मतलब क्या है, लैक इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट, ठीक है, यानी किसी मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी में जो कमी रह गई है उसे हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। एरर कई टाइप की हो सकता है कि ऑब्जर्वर ने गलत कर दिया हो, ठीक है, इसका चश्मा अच्छे से ना लगा, देखने में दिक्कत हो गई, ठीक है। हो सकता है आप बिल्कुल केयरफुल हो, कुछ नहीं हो सकता, गलती हो ही नहीं सकती हमसे, हम भगवान हैं, बट आप भगवान नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला तो भगवान नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसका फॉर्मेशन ही गलत हुए, जो आप मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, जो मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें डिवीजन का डिस्टरबेंस हो, तो उसका फॉर्मेशन गलत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक्यूरेट है, ठीक है। तो एरर होना जो है, जो ह्यूमन बीइंग की है वो हैबिचुअल है, मतलब स्वाभाविक है, वो एरर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सिंपली बेटा हम बात करेंगे एरर की डेफिनेशन, आप लोग बहुत पसंद करते हैं डेफिनेशन, तो सिंपली द लैक इन एक्यूरेसी, द लैक in accuracy in the measurement, in the measurement, the lack in accuracy in the measurement due to limit of accuracy of the instrument is called error। अब बेटा बात करते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का क्या होता है, कि जैसे हमें पता है कि जो मीटर स्केल है वो 2.5 ही मेजर कर सकता है, सॉरी 2.2 ही मेजर कर सकता है, ठीक है। अब हमें अगर मेजर करना है 2.5, तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी की क्या है, बाहर है, क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू केवल 2.2 मेजर कर सकते हैं, 2.5 को नहीं मेजर कर सकते हैं, तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी से बाहर है, ठीक है। तो सिंपली द लैक इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ड्यू टू लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एरर। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट एरर्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके जनरल फॉर्म को फाइंड करेंगे, कैसे हमको एरर फाइंड करना होता है, कोई क्वेश्चंस दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर दीजिए, फिर हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट हेडिंग इज absolute error, absolute error। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपली बेटा, द डिफरेंस बिटवीन measured value and true value is known as absolute error। क्या बेटा, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू तो हमें पता है क्या है, जो मेजर करोगे भाई तो मेजर्ड वैल्यू होगी, एंड ट्रू वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है भाई, अब हमने जो मेजर करी वो तो ट्रू ही होंगी, क्योंकि हम
लोग तो यही मानते हैं कि हाँ भाई हमने मेजर किया तो सही ही होगा, बट ऐसा नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या है। तो हम पहले ये ले लेते हैं, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an observations by observations of an experiment, then true value mean of then mean of the observations mean of the observations is called true value। क्या है बेटा कि सिंपली कोई a1 a2 a3 डॉट डॉट an ऑब्जर्वेशंस है, मतलब हमने किसी सीट की थिकनेस को मेजर किया या लेंथ मेजर किया और अलग अलग जो है इसकी लेंथ आई, ठीक है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का जो मीन होगा वो क्या होगा? आपका ट्रू वैल्यू होगी। क्या होगी? ट्रू वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? इसका मीन फाइंड करेंगे, यानी अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका बेटा? a1 plus a2 plus a3 डॉट डॉट an, ठीक, अपॉन में n। तो यही जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगी। सिंपल बात करें बेटा कि जैसे हमारे पास कोई शीट है, सपोज दैट ये डायरी है और इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, तो हम एक बार इधर मेजर करेंगे, एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करनी है तो एक बार इधर स्केल मेजर करेंगे, इधर से मेजर करेंगे, मिडिल में मेजर करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट कि इसकी जो लेंथ आ गई, इधर से जब मैंने मेजर किया तो आ गई 5.5 सेंटीमीटर, मिडिल में मेजर किया तो हो सकता है 5.6 सेंटीमीटर आ गया हो, और इधर मेजर किया तो हो सकता है 5.4 आ गया, ठीक है। तो यहां पर 3 मेजरमेंट मिले। आप कंफ्यूजन हो गए कि भाई इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा माने कि सही है, तो इनका सबका हम क्या करेंगे? क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे, और जो मीन आएगा वही तुम्हारा क्या होगा बेटा? ट्रू वैल्यू होगी। क्या होगी? ट्रू वैल्यू। मतलब हम एवरेज फाइंड कर लेंगे और वही हम मानेंगे कि ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब बात हो गई ट्रू वैल्यू की। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू तो ये है, इनको हमने मेजर किया, एंड ट्रू वैल्यू ये है, और इसी का क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू आएगी। तो सिंपली यहां से हम बोल देंगे डेल्टा a1, ये एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा a1 को क्या लिखेंगे? a मीन माइनस a1, यानी a मीन में से a1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब है नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, हम उसको लिखेंगे पॉजिटिव। इसी तरीके से डेल्टा a2, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा am माइनस a2। सिमिलरली नीचे लिखते हैं डेल्टा a2 am माइनस a2 a3 am माइनस a3 डॉट 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 सो ऑन an डेल्टा an क्या हो जाएगा? am माइनस an। क्लियर? तो यही जो तुम्हारी वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? एब्सोल्यूट एरर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एब्सोल्यूट एरर्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे
एब्सोल्यूट एरर का मीन, सेकेंड हेडिंग है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं इन्हीं का क्या करेंगे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली अरिथमेटिक मीन ऑफ absolute errors is known as mean absolute error। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा A1 मॉड ऑफ ये, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN होल अपॉन n, और इसे हम क्या बेटा बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे क्या बोलेंगे ट्रू वैल्यू। अब हम बात करेंगे आगे की परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर की। किसकी बेटा, पहले हम बात करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है रिलेटिव एरर? सिंपल सा जो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर। तो सिंपली द रेशियो ऑफ mean absolute error to the true value is called relative एरर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव एरर का क्या हो जाएगा, हमने कहा जो तुम्हारी मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा AM और क्या बेटा ट्रू वैल्यू यानी AM का जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। किसकी बेटा, परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, तो सिंपली द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर यानी जो रिलेटिव एरर है इसी का अगर हम परसेंटेज फाइंड करेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर। तो सिंपली परसेंटेज ऑफ relative error is known as what? Percentage error। percentage error, for example percentage error के लिए हम क्या करेंगे relative error को रिलेटिव एरर का हम क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड कर लेंगे इनटू 100, ये तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दी जाएंगी डिफरेंट वैल्यूज दी जाएंगी बेटा, ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे तो ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे यानी ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मीन आएगा उसका हम एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, जो मीन में से डिफरेंट डेफिनेट वैल्यूज को
माइनस करेंगे। मॉड क्या इसको कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब जो वैल्यूज होंगी वो नॉन नेगेटिव होंगी, मतलब चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमको पॉजिटिव ही वैल्यूज लेनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं इनका हम मीन फाइंड कर लेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। और रिलेटिव एरर, तो हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर और हमारी ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा उसे हम रिलेटिव एरर बोलेंगे। और जो परसेंटेज एरर होगा इसी का परसेंटेज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर फाइंड होगा। नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करवाते हैं जल्दी से। फर्स्टली नोट करिए आप लोग। लेट अस सी a numerical. Question is numerical. The time period of simple pendulum in an experiment are time periods are 25 second, 22 second, 24 second, 21 second। ठीक है, और एक वैल्यू लिख दीजिए 26 सेकेंड। ठीक है, ये है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें ये टाइम पीरियड्स मिले हैं 25 सेकेंड, 22 सेकेंड, 24 सेकेंड, 21 सेकेंड एंड 26 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू वैल्यू। क्या फाइंड करना है, ट्रू वैल्यू यानी ट्रू टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का। सेकंड क्वेश्चन है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। थर्ड रिलेटिव एरर फाइंड करना है। और फोर्थ परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। क्लियर? तो सिंपल सा बेटा हम क्या करेंगे, टी मीन फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, टी मीन। तो टी मीन का मतलब 25 प्लस 22, यही तुम्हारी हो जाएगी ट्रू वैल्यू। ठीक है, 22, 24, 21, 26 अपॉन 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 5। 5 to 7 4, 11 1, 12 6, 8 carry 1, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 and 9, sorry 10 and 11। 118 by 5, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 11, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 3.6। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा 23.6।
23.6। तो यानी हमारा हो गया ट्रू वैल्यू कितना हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया 23.6 सेकेंड। ठीक है, यानी ये हमारा आ गया ट्रू वैल्यू या एवरेज ऑफ टाइम पीरियड, टी मीन भी कह सकते हैं इनको हम। ठीक, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स की। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम फाइंड करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए डेल्टा T1, डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 की जगह पर क्या हो जाएगा तुम्हारा है 23.6 माइनस TM, TM माइनस क्या हो जाएगा T1 यानी 25। कितना हो जाएगा बेटा 25, तो यहां हो जाएगा 1.4 माइनस का आएगा, लेकिन हम क्या कह रहे थे कि नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। डेल्टा T2 फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 23.6 माइनस कितना 22, तो यहां से आ जाएगा 6.1 सॉरी हाँ 1.0 सॉरी 1.6। फिर बात करेंगे डेल्टा T3 की, तो ये हो जाएगा कितना 24 माइनस सॉरी 23.6 माइनस 24, तो ये आ जाएगा बेटा 0.4। फिर बात करते हैं डेल्टा T4 की, तो यह आ जाएगा 23.6 माइनस 21, तो यह आ जाएगा कितना 6 पॉइंट और यहाँ 2.6 और डेल्टा T5 यह आ जाएगा 23.6 माइनस 26, ये कितना आ जाएगा 4.2। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो जाएगा 1.4 1.6 0.4 प्लस 2.6 प्लस 2.4 अपॉन 5, ऐड कर लीजिए 6 to 4 10 हो जाएगा 14 एंड 6 20 24 यानी कैरी 2 1 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8.4 अपॉन 5, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 8.4 डिवाइड बाई 5 1 5 3 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना पॉइंट ऊपर ले जाएंगे और 1.7, तो ये कितना आ गया बेटा 1.7 सेकेंड। ये तुम्हारा आ गया डेल्टा टी मीन, यानी ये तुम्हारी आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम फाइंड करना बेटा रिलेटिव एरर। क्या फाइंड करना है रिलेटिव एरर, थर्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे टी मीन डेल्टा टी मीन अपॉन ट्रू वैल्यू
बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा आपका डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100 यानी 1.7 अपॉन 23.6 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे एक टॉपिक की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहली बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फर्स्टली आप लोग। परसेंटेज एरर या एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें जो परसेंटेज एरर होती हैं वो ऐड ही होती हैं बेटा। बात समझ में आई? यानी कोई दो क्वांटिटीज हैं और उनको हमको ऐड करना है, ठीक है, तब परसेंटेज एरर ऐड होगी। अगर सब्सट्रैक्ट भी करना है, क्वांटिटीज को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना, उस कंडीशन में भी तुम्हारी जो एरर्स हैं वो ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और b कोई क्वांटिटी है वो इस टाइप से है b प्लस माइनस डेल्टा b। ये एरर को शो कर रहा है प्लस माइनस, यानी हो सकता है ज्यादा मेजर हुआ हो या कम मेजर हुआ हो। तो इस सिचुएशन में प्लस माइनस यही शो करता है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। बेटा अगर हमको दोनों को ऐड करना है, ए और बी फाइंड करना है, तो इस सिचुएशन में जो तुम्हारी ट्रू वैल्यूज है वो तो ऐड हो जाएंगे, यानी ए प्लस बी, और ए प्लस माइनस जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, ऐड ही होगा। क्या होगा, ऐड ही होगा, याद रखना। ठीक, अगर हमको माइनस करना है, ए और बी को माइनस करना है, तो इस सिचुएशन में जो तुम्हारी ट्रू वैल्यूज हैं वो तो माइनस हो जाएंगी, बट जो तुम्हारे एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड ही होंगे इन एनी कंडीशन। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर जो एक बार एरर हो गई, मतलब हमने लेंथ मेजर किया, ये ब्रेथ मेजर करी, ठीक, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एरर तो ऐड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, लेंथ में जो एरर हुई है और ब्रेथ में जो एरर हुई है वो तो एरर क्या हो जाएगी, ऐड ही होगी ना, तो ये ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी, बट यहाँ पर एरर क्यों ऐड हो रही है भाई, ये तो सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली बात है बेटा कि हमने जो एरर कर दी है वो तो सब्ट्रैक्ट होंगी नहीं, वो तो नहीं खत्म होंगी ना, वो तो हमारे साथ बनी ही रहेंगी, चाहे हम वैल्यू ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, दैट्स इट। फिर आप बात करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट में है, इसको नोट कर लीजिए आप, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में सेम है, कोई कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमको एरिया फाइंड करना और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अगर हमको ये फाइंड करना है उस कंडीशन में भी जो एरर होगी
हमारी ऐड ही होगी। मतलब अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तुम्हारी डेल्टा एल क्या है, लीस्ट काउंट है, या हम कह सकते हैं जो एब्सोल्यूट एरर है वो शो करता है। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। यानी यहां पर था प्रोडक्ट बट किस में कन्वर्ट हो गया, एडिशन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एडिशन में, क्योंकि लेंथ की एरर और ब्रेथ की एरर दोनों क्या हो गई है, ऐड हो गई है। क्लियर, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा पावर्स की बात आती है तो पावर्स में प्रोडक्ट ही हम यूज करते हैं। सपोज दैट कि एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हम कह सकते हैं, साइड कैसे डिनोट किया है हमने। तो यहाँ एरिया का स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, और ए इंटू ए कहेंगे तो हम इसी तरह अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस इसका भी अलग हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो हम इसको ऐड भी तो कर सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो सिंपली ऐसा करेंगे कि जो पावर्स होंगी वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, आगे आ जाएंगी और मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज एरर के समय एरर, परसेंटेज एरर इन एरिया। तो जो पावर्स होंगी किसी भी फॉर्मूले में, अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, पावर्स को आगे ले आएंगे और उसको फाइंड कर लेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। क्लियर हुआ? तो एक बात समझ में आई, पावर्स क्या होंगी, आगे आ जाएंगी। याद रखना, पावर्स will be multiplied in error। यानी एरर में क्या हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करवाते हैं, आप लोग करिएगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ a book measured 20 centimeter, 20.0 centimeter and 10.0 centimeter, find percentage error in measurement in its area of cover। यानी उसके कवर में जो एरिया होगा उसको हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर बेटा हमें लेंथ दी गई है लेकिन एरर के बारे में बात नहीं करी है, यानी लीस्ट काउंट की बात नहीं की है। लेंथ गिवन है 2.0 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 10.0 सेंटीमीटर। बेटा ये 20.0 सेंटीमीटर लिखने का क्या मतलब हुआ, अक्सर बुक्स में लिखी रहती हैं 20.00, 35.000 सेंटीमीटर। तो उसमें इसका ये मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है उसका लीस्ट काउंट 1
1 डेसिमल प्लेसेस तक है। मतलब पॉइंट के बाद अगर एक जीरो है तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा 0.1 होगा। अगर दो जीरो होते तो कितना होता 0.01 होता। अगर तीन जीरो होते तो 0.001 होता। समझ में आई बात की नहीं? कहने का मतलब ये है कि जितने पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस तक की न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उतना ही उसका लीस्ट काउंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। तो लेंथ इतना दिया गया, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल सॉरी 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको हम 0.1 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी है तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी 0.1। वो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने बताया है एरिया में परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो डेल्टा ए अपॉन ए 100 फाइंड करना है तो आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 0.1 अपॉन 10 इंटू 100। पॉइंट रिमूव करेंगे 0, पॉइंट रिमूव करेंगे इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल आ जाएगा 1/2 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस 1 यानी 1.5%। यानी ये एरिया में परसेंट एरर आ गई। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है if percentage error in the measurement of radius is 3 centimeter, find the percentage error in measurement of its area। यानी एक रेट if the percentage in the measurement of radius 3%, find the percentage error in the measurement of its area of circle लिखो। तो रेडियस को मेजर करने में 3% की एरर होती है तो हमको फाइंड करना है उसके एरिया में कितनी परसेंटेज की एरर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज एरर दे दी गई, हमको निकालना नहीं है। रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है उसके एरिया में परसेंटेज एरर फाइंड करना। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम परसेंटेज एरर में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और 2 हमने कहा था पावर्स क्या होती है आगे मल्टीप्लाई हो जाते, तो 2 आगे आ जाएगा और r का परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। और बेटा ये 3% दिया गया है, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 की वैल्यू कितना है 3% है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 3%। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6%। ये आंसर हो गया। क्लियर है सब लोगों को? हमने कहा कि अगर कोई फॉर्मूला है और उसमें पावर्स हैं तो वो क्या होंगी आगे आ जाएंगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट्स अच्छे से बनाइएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन है a physical quantity given by s is equal to a b square upon c cube if the percentage errors in a b and c are 1%, 2% and 3% respectively,
देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एस, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस टाइप से डिनोट की गई है। अगर ए बी सी में 1%, 2% एंड 3% की एरर हुई है तो एस में हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने बताया एक तरीका कि एस में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, मतलब डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। यहाँ पर वैल्यूज देखो, यहाँ प्रोडक्ट है या अपॉन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस पावर है 2 तो 2 आगे आ जाएगा, हमने कहा प्रोडक्ट में आ जाएंगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब यहाँ पर बेटा कुछ लोग गलती करते हैं, c -3 ऊपर ले जाएंगे और वो गलत हो जाएगा। हमने कहा एरर फाइंड कर रहे हैं, हमको माइनस नहीं करना है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 डेल्टा c अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए, इसकी वैल्यू है 1%, इसकी वैल्यू है 2% और 2 पहले से था, तो 2 प्लस इसकी वैल्यू है 3%, तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 14%। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जितना बताया है उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए इसको, और आपके क्वेश्चन वर्कशीट में, टेक्स्ट बुक में बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं परसेंटेज एरर से रिलेटेड। आप लोग उसको सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।